याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1000 देवादेवादिनाथ भगवान के आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की यहाँ पर चर्चा चल रही थी अपनी कि इंद्र और रावण का युद्ध हो रहा था और उस युद्ध में श्री माली ने आगे बढ़ कर के बहुत सारे देवों के योद्धाओं का सिर काट दिया और बहुत सारे योद्धा जमीन पर धराशायी हो गए और देवों की सेना पीछे हटने लगी। ऐसा देख करके इंद्र के मन में विचार आया कि यदि ऐसा चलता रहा तो बहुत जल्दी हम लोग हार जाएंगे और हमारे सारे योद्धा जो हैं वो मरण को प्राप्त हो जाएंगे। तो एक काम करता हूँ कि मेरे योद्धा मरण को प्राप्त हों उसके पहले मैं स्वयं जा कर के और युद्ध लड़ता हूँ। तो ऐसा उनके मन में विचार आया था। तो वो जैसे ही जाने के लिए उद्यत हुआ तो उसके जयेंद्र नामक पुत्र ने तुरंत पिताजी से हाथ जोड़ करके बोला कि हे पिताजी तुम मत जाओ, जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है। और वह पिता को मना करके और युद्ध भूमि में जा कर के खड़ा हो गया और श्री माली के सामने जा कर के डट गया। अब क्या होता है देखते हैं। पवन के समान वेगशाली एवं दैदीप्यमान शस्त्रों को धारण करने वाली सेना जिसकी रक्षा कर रही थी, ऐसा जयेंद्र बिना किसी खेद के सहज ही श्री माली के सम्मुख आया और श्री माली चिरकाल बाद रण के योग्य शत्रु को आया देख बहुत संतुष्ट हुआ और सेना के बीच गमन करता हुआ उसकी ओर दौड़ा। तो श्री माली भी प्रसन्न हो गया। बहुत दिन बाद शेर के सामने शेर आया है। अभी तक तो मैं क्या कर रहा था, हिरणों के सामने लड़ रहा था और एक एक बाण से सैकड़ों के सैकड़ों मरण को प्राप्त हो रहे थे। अब पहली बार कोई संग्राम का मजा आएगा, पहली बार कोई आया है। और वह भी दौड़ करके जयेंद्र के सम्मुख गया। तदनंतर जिनके धनुर्मंडल निरंतर खिंचते हुए दिखाई देते थे, ऐसे क्रोध से भरे दोनों कुमारों ने एक दूसरे पर बाणों की वर्षा छोड़ी और जिनका चित्त आश्चर्य से भर रहा था और जो अपनी रेखाओं पर खड़ी थी, ऐसी दोनों ओर की सेनाएं निश्चल होकर उन दोनों का कुमारों का युद्ध देख रही थी। अब दोनों एक दूसरे के ऊपर बाण बरसा रहे थे और सारी सेना अपनी अपनी रेखा पर खड़ी देख रही थी। अपन लोग देखने लगते कि नहीं देखने लगते? मंदिर से गए, रास्ते में कोई लड़ रहा था तो क्या हुआ है, रोड पे खड़े होकर के 2 मिनट देख लेंगे इनकी लड़ाई कैसी हो रही है, ठीक है। तो ऐसे वो खड़ी सेना देख रही थी। तदनंतर अपनी सेना को हर्षित करते हुए श्री माली ने कनक नामक हथियार से जयेंद्र का रथ तोड़ डाला और उसे रथ रहित कर दिया। जयेंद्र मूर्छा से नीचे गिर पड़ा। सो उसे गिरा देख उसकी सेना का मन भी गिर गया और तो अपना योद्धा गिर गया। तो जैसे योद्धा गिरा तो उसकी सेना का मन भी गिर गया। अपन लोग बैठते ना, जब वो चुनाव होते हैं तो गिनती होती है, जे नेता इस नेता से इतने वोटों से पीछे चल रहा है। हाँ, जैसे ही सुनते हैं कि हमारा नेता पीछे तो हमारा मन गिर जाता है। तो ऐसे जैसे ही जयेंद्र रथ से नीचे गिरा तो उसकी सेना का मन भी नीचे गिर गया और मूर्छा दूर होने पर जब वो उठा तो सेना का मन भी उठ गया और जैसे उसकी मूर्छा दूर हुई और वो उठा तो सेना का मन उठ गया। अब जो लड़ेगा अब मारेगा। तदनंतर जयेंद्र ने भिंडी माल नामक शस्त्र चलाकर श्री माली को रथ रहित कर दिया और अत्यंत बड़े हुए क्रोध से ऐसा प्रहार किया कि वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। अब क्रोध आ गया उसको। तो एक भिंडी पाल नाम का अस्त्र होता है, इसका प्रयोग बहुत सारा जगह होता है, ठीक है, अभी सब जगह बताएंगे। तो भिंडी पाल नामक अस्त्र उसने घुमा करके श्री माली के ऊपर फेंका और श्री माली भिंडी पाल यंत्र से नीचे गिर पड़ा, मूर्छा हो गई और मूर्छित होकर के नीचे आ गया। तब शत्रु सेना में बड़ा भारी हर्षनाद हुआ और इधर राक्षसों की सेना रुदन शब्द करती हुई सुनाई पड़ने लगी। तो इंद्र की सेना जो थी वह खुश हो गई और जो राक्षसों की सेना थी वह रोने लगी। क्यों रोने लगी? मेरा योद्धा मूर्छित होकर के गिर पड़ा, हो सकता है मारा गया हो।
जब मूर्छा दूर हुई तब श्री माली अत्यंत कुपित हो शस्त्र समूह की वर्षा करता हुआ जयेंद्र के सम्मुख गया। और उस समय वह अत्यंत भयंकर दिखाई देता था और शस्त्र समूह को छोड़ते हुए दोनों कुमार ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो जिनकी चमकीली सटाओं का समूह उड़ रहा हो, ऐसे सिंह के दो बालक ही हों। जैसे ही उसकी मूर्छा दूर हुई तो तुरंत कहाँ है वो जयेंद्र, तुरंत करता हुआ और उसके सामने गया और दोनों के दोनों एक दूसरे पर बाणों की वर्षा करते हुए लड़ रहे हैं। तो कवि कहते हैं कि वह दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे मानो दोनों के दोनों शेर के ही बालक हों। तदनंतर जयंत इंद्र के पुत्र जयंत ने माल्यवान के पुत्र श्रीमाली के वक्ष स्तर पर गदा का ऐसा प्रहार किया कि वह पृथ्वी पर मूर्छा खा करके गिर पड़ा और मुख से खून छोड़ता हुआ पृथ्वी पर पड़ा। श्रीमाली ऐसा जान पड़ता था मानो अस्त होता हुआ सूर्य ही हो। एक गदा उसको जोर से ऐसा लगा कि मुख से खून छोड़ता हुआ और पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्रीमाली को मारने के बाद जयेंद्र ने रथ पर सवार हो हर्ष से शंख फूंका, जिससे राक्षस सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। जयेंद्र श्रीमाली मरण को प्राप्त हो गया और जैसे ही श्रीमाली मरण को प्राप्त हुआ तो जयेंद्र ने रथ पर चढ़ करके शंख फूंका। ऐसा नियम रहता था, जब भी कोई बड़ा योद्धा मारा जाएगा तो सामने वाला योद्धा शंख फूंकता था। काय के लिए कि एक मारा गया जिससे हमारी सेना में उत्साह आ जाए। तो सारी सेना जो थी इंद्र की सेना हंसने लगी, हर्ष मनाने लगी और राक्षसों की सेना इधर उधर भागने लगी। तदनंतर श्रीमाली को निष्प्राण और अपने योद्धा हर्षनाद कर रहे थे। ऐसे जयेंद्र को आगामी युद्ध के लिए तत्पर देख रावण का पुत्र इंद्रजीत अपनी भागती हुई सेना को आश्वासन देता हुआ जयेंद्र के सम्मुख आया। तो एक एक वहाँ बैठे, अब एक एक आ रहे। जैसे श्रीमाली मर गया तो इंद्रजीत आ गया। इंद्रजीत को जानते हो, किसका पुत्र है, कौन है? मोक्षगामी, मोक्ष चले गए, वर्तमान में तो सिद्ध भगवान हैं। ठीक है, तो वह इंद्रजीत जो है सेना भाग रही थी तो तुरंत वहाँ से आया और अब जयेंद्र के सम्मुख हो गया और अपनी सेना को आश्वासन दे दिया। उस समय वही क्रोध से बड़ा विकट जान पड़ता था। तदनंतर इंद्रजीत ने कलिकाल तक लोगों के अनादर करने में संलग्न जयंत को अपने बाणों से कवच की तरह जर्जर कर दिया। अर्थात जिस प्रकार बाणों से उसका कवच जर्जर किया था उसी प्रकार उसका शरीर भी जर्जर कर दिया। अब इंद्रजीत ने बहुत सारे बाण बरसाए तो जयंत जो था उसका कवच भी टूट गया और शरीर से खून की धारा बहने लगी। जिसका कवच टूट गया था, जिसका शरीर खून से लाल लाल हो रहा था और जो गड़े हुए बाणों से ही तुलना कर प्राप्त कर रहा था, ऐसे जयंत को देखकर इंद्र स्वयं युद्ध करने के लिए उठा। उसने देखा हमारे बेटे को बहुत सारे बाण लग चुके हैं, तो इंद्र स्वयं जो था वो युद्ध करने के लिए उठ पड़ा। उस समय इंद्र अपने वाहनों और चमकते हुए तीक्ष्ण शस्त्रों से नीलेंद्र आकाश को आच्छादित कर रहा था और इंद्र को युद्ध के लिए उद्यत देख सन्मति नामक सारथी ने रावण से कहा कि हे देव। जैसे इंद्र युद्ध करने के लिए आया तो रावण तो सो रहा था, तो उसका जो सारथी देख रहा था तो उसने तुरंत उसको उठाया कि हे देव, ये देवों का अधिपति इंद्र स्वयं ही आया है और लोकपालों का समूह चारों ओर से जिसकी रक्षा कर रहा है। यह मदोन्मत्त ऐरावत हाथी पर सवार है और मुकुट के रत्नों की प्रभा से आवृत है। ऊपर लगे हुए सफ़ेद छत्र से सूर्य को ढक रहा है तथा जिसकी शोभा प्राप्त करते हुए महासागर के समान सेना उसको घेरे हुए है। यह चूँकि महाबलवान है इसलिए कुमार इंद्रजीत युद्ध करने के लिए इसके योग्य नहीं है। इंद्र जो है वो कैसा है, महाबलवान है, तो इससे युद्ध करने के लिए इंद्रजीत समर्थ नहीं है। इसलिए एक काम करो, तुम ही उठो। हम बोलते ना ग्राहक आ जाए, कोई दुकान में बच्चा बैठा हो और मोटा ग्राहक आ जाए तो बच्चा क्या करता फिर बता, है? चलो पिताजी चलो, मोटो ग्राहक आ गया, ठीक है ना। छोटा मोटा हो तो हम सामान दे देंगे, लेकिन मोटा आया है तो तुम्हें ही चलना पड़ेगा। तो ऐसे अब वो सन्मति नामक सारथी ने रावण को जगाया, उठाया कि हे दशानन, यह योद्धा जो है बड़ा बलवान है और तुम्हें ही इसके सामने जाना पड़ेगा। तदनंतर बलवान इंद्र को सामने आता देख रावण वायु के वेग के समान वेगशाली रथ से सामने दौड़ा और उस समय रावण माली के मरण का स्मरण कर रहा था। दौड़ा और किसका स्मरण कर रहा था, क्यों कर रहा था?
क्योंकि ऐसी बातों का आवेश करेंगे, ऐसा बातों को सोचेंगे तो क्रोध आएगा। क्रोध आएगा तभी हम क्या करेंगे, लड़ पाएंगे। उनकी नसों में जोश भरा जाता है। अब जैसे माना कि कोई के यहाँ कोई मर गया हो, अब तुम्हारा कोई दूर का रिश्तेदार हो, अब तुम उसके यहाँ गए और तुम्हें नहीं आ रहा रोना, तो अब क्या करोगे? बोलो बसंत दादा, हैं? नकली भी नहीं आ रहा, अब क्या करोगे? हाँ, तो क्या करेंगे, कोई ऐसी घटना का याद करेंगे जिससे कम से कम रोना आ जाए। सामने वाले को देखेंगे तो ऐसे भी क्या होता है, जब अपनी सेना भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो सेना के अंदर जोश भरा जाता है और उस समय सेना को भाषण देने के लिए ऐसे जोशीले भाषण दिए जाते हैं कि उन भाषण से उनको जोश आ जाए और वो लड़ने के लिए तत्पर हो जाएं। तो ऐसे रावण जो है लड़ने के लिए जा रहा है इंद्र से, तो वह श्री माली के मरण को याद कर रहा है कि इन्होंने मेरे काका को मारा है। ठीक है, उस समय उन दोनों योद्धाओं का रोमांचकारी भयंकर युद्ध हो रहा था। वह युद्ध शस्त्र समुदाय से उत्पन्न सघन अंधकार से व्याप्त था और रावण ने देखा कि उसका पुत्र इंद्रजीत सब ओर से शत्रुओं के द्वारा घेर लिया है, अतः वह कुपित हो आगे दौड़ा। जब तक ये यहाँ से दौड़ रहा था तब तक वो सारी सेना ने इंद्रजीत को चारों ओर से घेर लिया और जैसे इंद्रजीत को घेर लिया तो रावण ने देखा कि मेरा बेटा घिर गया तो तुरंत दौड़ा। तदनंतर जहाँ शस्त्रों के द्वारा अंधकार फैल रहा था और रुधिर का कुहारा छाया हुआ था, इस युद्ध में यदि शूरवीर योद्धा पहचाने जाते थे तो केवल अपनी जोरदार आवाज़ से ही पहचाने जाते थे। खून खून सब जगह हो रहा था और इतने हथियार कि उन हथियारों के कारण सूर्य की रोशनी भी नहीं आ रही थी, तो एक दूसरे का चेहरा भी नहीं दिख रहा था। तो पहचान कैसे हो रही थी, तो मात्र आवाज़ के कारण ही हो रही थी। तुम लोगों ने देखा कभी ऐसा युद्ध? नहीं देखा। ठीक है, जिन योद्धाओं ने पहले अपेक्षा भाव से युद्ध करना बंद कर दिया था, उन पर भी जब चोटें पड़ने लगीं तब वे स्वामी की भक्ति से प्रेरित हो प्रहार जन्य क्रोध से अत्यधिक युद्ध करने लगे। गदा, शक्ति, कुंतल, मूसल, कृपाण, बाण, परिध, इस प्रकार अनेक अन्य शस्त्रों से उस समय आकाश भयंकर हो गया और शस्त्रों के पारस्परिक आघात से अग्नि उत्पन्न हो रही थी। उस समय अन्य प्रकार से अन्य शब्द सभी जगह हो रहे थे। घोड़ा घोड़ा को मार रहा था, हाथी हाथी को मार रहा था, पैदल पैदल को मार रहा था और सिपाहियों का झुंड पैदल सिपाहियों के झुंड के साथ युद्ध करने के लिए तत्पर था। हाथियों की सूतकार के साथ जो जल के छींटों का समूह निकल रहा था वह शस्त्रपात से उत्पन्न अग्नि को शांत कर रहा था। हाथी क्या करता है ना, सूंड ऊपर उठाता है और सूंड ऊपर उठा करके जोर से फूंकता है, तो जोर से फूंकता है तो हल्के हल्के पानी के छींटे निकलते हैं। तो हथियारों की टक्कर से जो अग्नि निकल रही थी वह पानी के छींटों से शांत हो रही थी। ठीक है, तो इस प्रकार मेरे पास आकर अब तो तू कहाँ जा रहा है? अरे दुशिक्षित, तलवार पकड़ना भी तुझे आता नहीं और युद्ध करने चला है? जा यहाँ से, भाग जा और अपनी रक्षा कर। तेरी रण की खाज व्यर्थ है, तूने इतना थोड़ा घाव किया कि उससे मेरी खाज ही नहीं गई। क्या बोल रहा है? एक दूसरे को बोलते ना कि तूने तलवार पकड़ना तो सीखा नहीं और यहाँ युद्ध लड़ने आ गया और तूने मेरे शरीर पर इतना प्रहार किया कि मेरे शरीर की खाज नहीं गई, तुम क्या मुझे मारेगा? ऐसे ही होता है क्या मोहित भाई? रात में बहुत सारे लोग आएंगे भैया वृत्ति करने, तो ऐसे ऐसे दबाएंगे कि ऐसा लगता है जैसे शरीर पे चींटियाँ चल रही हो। ठीक है, अब 20 आदमी तो कर जाएंगे लेकिन पता ही नहीं चलेगा कौन ने करी कौन ने नहीं करी। तो जैसे चींटियाँ चलती ना ऐसे धीरे धीरे और क्या। तो कहने का ऐसे वो बोल रहा है कि तुमने हमारे शरीर पर प्रहार किया, तो ऐसा प्रहार किया कि हमारी तो जो खुजली हो रही थी ना वो खुजली नहीं मिटी। ठीक है, ऐसे तुम क्या हमसे युद्ध लड़ोगे? कि तुझ नपुंसक ने स्वामी का वेतन व्यर्थ ही खाया है। क्या बोल रहे कि तूने अपने स्वामी का वेतन जो है व्यर्थ में ही खाया है। आज तक युद्ध लड़ना तो तुझे आया ही नहीं है।
काँप क्यों रहा है, जरा स्थिरता को प्राप्त हो और शीघ्र ही बाण हाथ में ले, मुट्ठी को मजबूत रख, देख यह तलवार खिसक कर नीचे चली गई। एक दूसरे को सैनिक जो है ना वो बोल रहे हैं कि तुम्हारी तलवार जो है नीचे खिसक गई। उस समय युद्ध में अपने अपने स्वामियों के आगे परमोत्साह से योद्धाओं के बार बार उल्लिखित वार्तालाप हो रहे थे। किसी की भुजा आलस्य से भरी थी, उठती ही नहीं थी, और जब शत्रु ने उसकी गदा की चोट जमाई तब वह क्षण भर में नाच उठा और उसकी भुजा ठीक हो गई। क्या होता है कि जब तक सिर पे नहीं पड़े तब तक समझ में नहीं आती है, समझ रहे ना मोहित भाई। जब तक पिता की दुकान में बैठे हो, जब तक आटे दाल का भाव मालूम नहीं होता है, जब शादी हो जाए और पिता अलग कर दे और फिर अकेले दुकान चलाना पड़े तो फिर पता चलता है कि क्या रेट आटा है और क्या रेट दाल है, समझ रहे ना। तो जिससे बड़े वेग से अत्यधिक खून निकल रहा था, ऐसा किसी का सर शत्रु के लिए बार बार धन्यवाद देता हुआ नीचे गिर पड़ा और बाणों से योद्धाओं का वक्ष स्थल तो खंडित हो गया पर मन खंडित नहीं हुआ। इसी प्रकार योद्धाओं का सिर तो गिर गया लेकिन मान नहीं गिरा। क्या बोल रहे बताओ, सिर पे तलवार पड़ गई और सिर जो था नीचे गिर गया लेकिन मान नहीं गिरा। मान नहीं गिरा मतलब क्या, वह योद्धा पीछे नहीं भगा। सिर कटा तो कट गया, कोई टेंशन नहीं, लेकिन पीछे हम नहीं भागेंगे। उन्हें मृत्यु प्रिय थी पर जीवन प्रिय नहीं था। जो महातेजस्वी कुशल वीर थे, उन्होंने संकट आने पर अस्त्र लिए यश की रक्षा करते करते अपने प्राण छोड़ दिए। कोई एक योद्धा मर तो रहा था पर शत्रु को मारने की इच्छा से क्रोध युक्त हो जब गिरने लगा तो शत्रु के शरीर पर आक्रमण कर रहा था, यानी मरते मरते दम तक भी शत्रु को नहीं छोड़ रहा था। शत्रु के अस्त्र की चोट से जब किसी योद्धा का शस्त्र छूट कर नीचे गिर गया तब उसने मुट्ठी रूपी मुकदर की मार से शत्रु को प्राण रहित कर दिया। शस्त्र गिर गया तो मुट्ठी से मारा उसने। हाँ, तो मुट्ठी की मार से भी सामने वाला योद्धा जो था वह प्राण रहित हो गया। किसी महायोद्धा ने मित्र की तरह भुजाओं से शत्रु का आलिंगन कर उसे निर्जीव कर दिया। यानी क्या होता है, ऐसे पकड़ लेते हैं और भुजाओं में इतनी दम होती है कि ऐसा जकड़ देते हैं, जगड़ते हैं तो उसका सीना दब जाता है और वो आज भी ऐसी हो। तो इस प्रकार यहाँ पर वर्णन चल रहा है। दोनों प्रकार की सेनाएं गर्व से करती हुई अपनी अपनी देख रहा है। कोई एक भयंकर योद्धा अपनी निकली हुई आंतों को बाएं हाथ में पकड़कर और दाएं हाथ से तलवार उठाकर वेग से शत्रु के सामने दौड़ रहा है। पेट में लग गई तलवार, आंतें जो हैं बाहर आ गई, तो हाथ में आंतें लिए है और एक हाथ में तलवार लिए है, लेकिन शत्रु के सामने जाकर के दौड़ रहा है। ठीक है ना। कोई योद्धा अपनी आंतों को कमर से मजबूत कसकर शत्रु की ओर जा रहा है। आंतें बाहर निकल गई तो उसने कमर में कस दी, ठीक है ना। लेकिन अभी प्राण बाकी हैं तो अभी हम हार नहीं मानेंगे, लड़ते रहेंगे। कोई क्रोध अग्नि में निग्न खून दोनों हाथों में भरकर शत्रु के सिर पर डाल रहा है। कोई खून ऐसा लिए और शत्रु के सिर पर डाल रहा है और खून की धारा से लथपथ दोनों ओर की सेनाएं शत्रु को पास में बांधकर दूर ले जा करके छोड़ दिया। ओम नमः सिद्धिभ्याम।